आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.8 है। ये बहुत ही इजी है। इसमें आपका जो है क्लोरियन सीरीज इसमें लगानी है और उसके बाद हमने प्रूव भी करना है उसको। तो क्वेश्चन नंबर 1 यही है हमारा कि अप्लाई द मैक्लॉरियन सीरीज एक्सप्लेनेशन टू प्रूव डैट। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि आपने जो मैक्लॉरियन सीरीज है वो देख लेनी है, बल्कि इसको याद कर लेना है कि वो है क्या। जब आप याद कर लेंगे तब आप जो है 1 बाय 1 स्टेप जो है वो प्रूव करवाना वो इजी रह जाएगा। इसीलिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ, पहले आपने एक्स की जगह पे 0 पुट करना है। ठीक है, एक्स के यहाँ पे आपने 0 पुट करना है। फिर एफ जो है, एफ का जब हम अगली दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे और उसको एक्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे तब 0 पुट करना है। फिर एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, ये सेकंड टाइम वाले स्टेप में 2 फैक्टोरियल आएगा। जब थर्ड पे हमने जाएंगे 3 दफ़ा हमने डेरिवेटिव लेने हैं और एक्स को 0 पुट करवाना है, तो उसके नीचे आपका 3 फैक्टोरियल आएगा। फिर उस एफ को हमने जो है एक्स को हमने 0 लगाना है, पुट करवाना है। तो ये एक मैक्लॉरियन सीरीज़ है, ये आपने इसी तरह ही याद करनी है। अगर आपको याद होगी तो क्वेश्चन आपके बहुत आसानी से हल होते जाएंगे। एक बात और है कि इसमें से क्वेश्चन हर साल आ जाता होता है, लाजमी है क्वेश्चन आना। क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। log 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस एक्स 3 ओवर क्यूब एफ 4 ओवर 4 प्लस अप टू सो ऑन। ये चलती जाती है, ख़त्म नहीं होती, लेकिन हमें जो है हम मैक्सिमम इसको 4 फैक्टोरियल तक ही हम लेते हैं इसको। ठीक है, तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन है। अब सबसे पहले जो है वो यहाँ से इसको देखते हुए आपने देखना है कि सबसे पहले मेरे पास कोई फंक्शन होना चाहिए एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये फंक्शन होना चाहिए। तो एफ ऑफ एक्स मेरे पास फंक्शन क्या है, log 1 प्लस एक्स है। तो अब मैंने क्या करना है, एफ का डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, अभी 0 मैं पुट नहीं करवा रही, अभी एफ का डेरिवेटिव लॉग में आपको पता है 1, ये ओवर में आ जाएगा सारा। ठीक है, अब आप अप्लाई करने के लिए जो इसको ऊपर ले जाऊंगी, जो माइनस में पावर, अब इस पे ये वाला ऑफ एक्स मतलब जो पहला डेरिवेटिव है वो ये आ जाएगा। अब f2 मतलब सेकंड डेरिवेटिव के लिए मैं दोबारा से इसका डेरिवेटिव लूँगी। -1 पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से फिर हम एक कम करवा देंगे। ठीक है, तो ये f2 हमारे पास आ जाएगी। f3 के लिए फिर से पावर शुरू में अब -2 है। ठीक है, एक -2 ये है और एक -1 ये है, तो -2 -1 आपके पास 2 बनेगी, माइनस ख़त्म हो जाएगी। फिर पावर में से एक काम करवाएंगे तो -3 आ जाएगा। देखें ना, -2 -1 -3 आ जाएगा। अब अगले डेरिवेटिव, फोर्थ वाले डेरिवेटिव के लिए क्या करेंगे, ये पावर शुरू में पावर रूल लगेगा, -3 भी शुरू में आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा, -6 हो जाएगा, प्लस एक्स की पावर -4 आ जाएगी। ये तो आपके हो गया है कि आपने एफ जो है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया, सेकंड भी ले लिया, थर्ड भी ले लिया, फोर्थ भी ले लिया। लेकिन हम अगर अपने ओरिजिनल जो सीरीज़ है उसको देखें, ठीक है, यहाँ पे मैंने एफ़ जो है फर्स्ट वाला भी ले लिया, सेकंड वाला भी ले लिया, थर्ड वाला भी ले लिया, फोर्थ वाला भी मैंने ले लिया। अब वो यूज़ हो या ना हो, ठीक है, वो नहीं, लेकिन मैंने ले लिया क्योंकि क्वेश्चन में मेरे पास यहाँ पे 4 तक था, तो मैंने 4 भी ले लिया। अब जो है एक और चीज़ थी कि वहाँ पे जो है वो जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ वहाँ उसको 0 भी पुट करवाना था। तो ज़रा आप ना ये इस तरह से कर लें, पहले एफ ऑफ एक्स जो आपने लिया था उसको पहले 0 पुट करवाएं। ठीक है, जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे 0 पुट करवाया तो ये टोटली 0 हो जाएगा। फिर एफ फर्स्ट डेरिवेटिव की जहाँ पर एफ थे वहाँ पे अपने 0 पुट करवाई, ये था ना 1 + 0, तो आपको पता है 1 ही होगा। फिर थर्ड सेकंड वाले में करवाओ -1 है, थर्ड वाले में जहाँ जहाँ एफ था, जहाँ जहाँ पे एक्स था सॉरी, उसको हमने 0 पुट करवाया, यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर फोर्थ वाले में भी, ये फोर्थ वाला है, यहाँ पे एक्स यहाँ पे 0 पुट करवाया, तो आपने टोटल करने के बाद -6 आ गया। अब आपका सारा काम हो गया। ठीक है, अब आपने अपनी सीरीज़ लिख लेनी है। आपकी टोटल सीरीज़ क्या है, टोटल सीरीज़ आपकी ये है एफ ऑफ एक्स, ये 0 से 1 फिर 2 3, ये सारी सीरीज़ है, ये सीरीज़ आपने लिख ली। अब आपने जहाँ पे 0 जहाँ पुट करना है वो लिख लो। ठीक है, और उसके बाद x का जो आंसर है वो सारे आंसर लिख लो। करने के बाद अब आपने थोड़ा सोल्यूशन करना है। ये तो 0 0 ही हो जाएगा, x ने 1 से मल्टीप्लाई किया x, ये x की 2/1, लेकिन ये माइनस है तो ये
प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, प्लस एक्स की 3/6। अच्छा, यहाँ पे जो 2 है ये कटिंग होकर 3 आ जाएगा, प्लस एक्स की 4/4 हो जाएगा। और यही 6 है, 6 1 जार 6, 6 2 जार 6, 4 जार 24, तो ये 4 आ जाए। अप टू 100 आगे ये चलती जाएगी, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में यही चीज़ हमने प्रूव करवानी थी जो हमने करवा ली है। तो इस यहाँ तक हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखें, सेम ऐसे ही है आपका। अच्छा, अब हमारे पास जो है वो ये हमारे पास गिवन है, एफ ऑफ एक्स जो है वो ये चीज़ है कोस एक्स, और हमने ये सारा प्रूफ करवाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स ये है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो साइन एक्स आ जाएगा, फिर दोबारा लेंगे माइनस कॉस एक्स आ जाएगा, फिर तीसरी दफ़ा लेंगे तो प्लस साइन एक्स, चौथी दफ़ा लेंगे कॉस एक्स, फिर इसका लेंगे माइनस साइन एक्स, फिर जब लेंगे तो कॉस एक्स। अच्छा, 6 टाइम्स हमने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे अब हमारे पास जो हाईएस्ट नंबर था ना डिनोमिनेटर में वो 6 था, इसलिए मैंने 6 टाइम ले लिया। अब जहाँ जहाँ पे मेरे पास एक्स था वहाँ पे मैंने सारा ज़ीरो पुट करवा दिया, ठीक है। वह ये पुट करवाने से ये मेरे पास आंसर आ गया। अब हमारे पास जो सीरीज़ है, मैक्लॉरियन सीरीज़ हमारे पास जो है वो ये है, ठीक है। ये सीरीज़ है, इसमें आपने क्या करवाना है कि जब आपने F0 का लिया तब आपके पास क्या क्या आंसर आया था, नहीं, ये सारी यहाँ से शुरू होगी, ये यहाँ से शुरू होगी, यहाँ तक सारी ये आगे मैक्लॉरियन सीरीज़ ही लिखी हुई है, ठीक है। हर की पहले एफ जो है वो 0, फिर ये डेरिवेटिव, ये फर्स्ट डेरिवेटिव का 0, फिर 2/2 फैक्टोरियल, इस तरह से ये सारा। अब हमने इसमें जहाँ जहाँ पे एक्स है जब 0 पुट किया तब क्या आंसर आया, ठीक है। और फिर जब एक्स हमारे पास 0 पे था तब एक्स की वैल्यू क्या थी, फिर x²/2 -1 इसका आंसर है। तो ये सारी सीरीज़ में हमने वैल्यूज पुट कर दी, सारी सीरीज में वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होकर माइनस में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये 3 है, 3 जो है ये तो हो ही ख़त्म जाएगी क्योंकि ये 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये 3 वाली सारी ख़त्म हो जाएगी। 4 वाली नहीं ख़त्म होगी, ये 1 से मल्टीप्लाई होकर यही आ जाएगा। उसके बाद जो 5 वाली है ये भी हमारी ख़त्म हो जाएगी, तो 6 वाली हमारी ये आ जाएगी, तो यही हमारा आंसर है। यहाँ पे 0 आना है, यहाँ पे 0 लिखा नहीं हुआ, 0 से मल्टीप्लाई होकर ये भी सारा 0 हो जाएगा। क्वेश्चन 3 भी इसी तरह ही है। ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपको दी है 1 + x⁴ इस ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है, आपने ये वाला सारा प्रूफ करवाना है। अच्छा, यहाँ पे √1/x था ना, तो इसको पावर की फॉर्म में भी 1/x की फॉर्म में भी हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। अब सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से एक कम करेंगे, फिर सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, इसी तरह तीनों डेरिवेटिव आपने फाइंड कर लेने हैं, और जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे 0 पुट कर लेना है। अब आपने मैक्लॉरियन सीरीज़ अप्लाई करनी है, ठीक है। फुल फॉर्म उसकी आपने ओपन कर लेनी है, फिर 1 बाय 1 F0 का आंसर आपका जो निकला है वो पुट कर लेना है, फिर एफ एक्स ऐसे ही आ जाएगा, एफ जो है और नॉट फर्स्ट डेरिवेटिव का जो आंसर है वो आपने पुट कर लेना है, फिर सेकंड डेरिवेटिव का, फिर थर्ड डेरिवेटिव का पुट कर लेना है, और यहाँ से आपके ने ये एज इट इज़ ही आपका रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपने मल्टीप्लाई करवाना है, ये एक्स इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये x² हो जाएगी, और यही चीज़ आपने प्रूव करवानी है। क्वेश्चन 4 भी आपने इसी तरह दिया है कि e⁻x जो है ये आपका फर्स्ट एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव भी वही आ जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव भी वही आ जाएगा, ठीक है। और फिर इनको 0 0 पुट करवाने से 1 1 आ जाए। मैक्लॉरियन सीरीज़ ओपन कर लेनी है, सारी वैल्यूज़ पुट करवाने के बाद आपका ये फाइनल आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन पार्ट 5 है इसका, इसमें भी हमारे पास जो एक्स की वैल्यू है एफ ऑफ एक्स की वो e⁻2x है। फर्स्ट डेरिवेटिव इसका लेना है, सेकंड लेना है और थर्ड लेना है, फिर इनको आपने 1 बाय 1 0 0 पुट करवा देना है, तो आपके पास जो नंबर्स आएंगे। अब आपने मैक्लॉरियन सीरीज़ लिखनी है, उनमें आपने जो है फर्स्ट का, जो सेकंड का और थर्ड का जो भी आपके आंसर आए हैं उनको पुट करवा के फाइनल रिजल्ट आपने लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हमारे पास अब एक पहले हमारे पास सिर्फ cos x होता था, ठीक है। अब cos x + h है। जब आपको h वाली टर्म आपको नज़र आ जाए तो आपको
आपने वहाँ पे टेलर थ्योरम ही यूज़ करना है। टेलर थ्योरम सबसे पहले होता क्या है, टेलर्स थ्योरम वो ये होता है कि एफ़ जो है वो पहले एफ ऑफ एक्स आप देखते, लेकिन अब एच भी साथ यूज़ होगा, एक्स प्लस एच, और एफ ऑफ एक्स फिर एफ प्राइम एक्स एच साथ आएगा, फिर एच स्क्वायर ओवर ट्रू फैक्टोरियल आ जाएगा, और फिर डबल डेरिवेटिव, फिर इसका ट्रिपल डेरिवेटिव। तो एच वाली टर्म आपको नज़र आ जाए क्वेश्चन में, तो आपने समझना है कि यहाँ पे आपने टेलर थ्योरम ही यूज़ करना है। सबसे पहले आपने लेट कर लेना है जो एफ है एक्स प्लस एच इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस एच, ये वाली टर्म है। आपने अब सारी नहीं लेनी, क्योंकि आपने एफ़ को ज़ीरो पुट करवाना है ना, तो एफ़ के लिहाज से आपने लेने हैं डेरिवेटिव, तो एफ ऑफ एक्स आपका कॉस एक्स आ जाएगा, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव और थर्ड डेरिवेटिव, तीनों डेरिवेटिव आपने वन बाय वन आपने फाइंड कर लेने हैं। अच्छा, अब हमने टेलर जो सीरीज़ है वो आपने यहाँ पे लिख लेनी है, जो हमारे पास एफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये सारी आपके पास टेलर्स है, आपने लिख ली। ठीक है, एफ ऑफ एक्स आपके पास ये था, एच आपने वैसे ही लिख लेना है, एफ प्राइम ऑफ एक्स मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव आपका ये वाला था, एच स्क्वायर ओवर टू वैसे ही लिख लेना है। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव आपका ये था, आपने लिख लेना है, प्लस एच थ्री ये था, थ्री वैसे ही, थर्ड डेरिवेटिव जो है वो आपने अब लिख लेना है। इसी तरह आपने पूरी जो सीरीज़ है ना ये आपने कंप्लीट कर लेनी है। अब आपने क्या करवाना है, अब आपने देखना है कि कोई कैलकुलेशंस हो सकती हैं या नहीं। ये कॉस एक्स आपका ऐसे ही आ जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस 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 एच साइन एक्स आ जाएगा, ये भी माइनस बाई से मल्टीप्लाई होगा, ये भी सारा माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में ही रहेगा। अब क्वेश्चन में एक और बात थी कि उन्होंने कहा था कि आपने एवेल्यूएट करना है कॉस 61 को। अच्छा, कॉस 61 को सबसे पहले तो हम थोड़ा इनको ब्रेक करेंगे, कॉस में 60 प्लस 1 लिख लूँगी। ठीक है, यहाँ पे जो एक्स है वो फर्स्ट करेंगे, वो मेरे पास 60 है, और जो ये टर्म है ये एज है, एज मेरे पास 1 डिग्री है। अच्छा, 1 डिग्री को मैं अगर चाहूँ तो मैं पाई ओवर 180 भी लिख सकती हूँ। पाई की वैल्यू जो है वो मेरे पास क्या होती है, पाई की वैल्यू 3114, या फिर कैलकुलेटर पे आप वैसे ही पूरी पाई डिवाइडेड बाय 180 लिखेंगे तो ये आपके पास टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, कॉस 60 प्लस 1, कॉस 60, जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ वहाँ पे आपने 60 पुट कर लेना है, और जहाँ जहाँ पे आपके पास जो है एज है वहाँ पे 0.175 आपने पुट कर लेना है। उतना क्वेश्चन आपका हो गया है। ठीक है, यहाँ तक ऊपर तक क्वेश्चन आपका हो गया है। या एवेल्यूएट भी तो करना था, एवेल्यूएशन के लिए भी आपने क्या करना है, जो आपका आंसर यहाँ से आ चुका होगा उसमें जहाँ पे एक्स है वहाँ पे 60, जहाँ पे एज है 0.175 आपने पुट करवा देना है। कैलकुलेशंस करनी है। ठीक है, कैलकुलेशंस करने के बाद कैलकुलेटर से आपने ये सारे आंसर निकाल लेने हैं, तो 0.4848 यही आपका जो आंसर है वो बुक के साथ मैच कर जाएगा। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन 3 है, इसमें भी आपने टेलर्स थ्योरम लगाना है। फंक्शन जो आपके पास है वो आपके पास ये है 2 की पावर x प्लस एच वाली आ गई है ना, यहाँ से आपने एनालाइज कर लेना है कि आपने टेलर थ्योरम ही यूज़ करना है। लेकिन हमने डेरिवेटिव के लिए हमें सिर्फ x का ही टर्म चाहिए, तो एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। ये एच वाला आपने निगलेक्ट कर देना है, 2x आ जाएगा। फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव, और उसके फर्स्ट डेरिवेटिव के 2x वैसे आ जाएगी, ln 2 भी राइट करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने चलना है। सेकंड डेरिवेटिव के लिए भी यही करेंगे, इसका स्क्वायर बना देंगे ln 2 के लिए। फिर थर्ड के लिए भी हम क्या करेंगे, इसका क्यूब बना देंगे। ऐसा एक क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। अब सारी टेलर थ्योरम सीरीज़ जो है वो हमने लगा ली, इनमें 1 बाय 1 वैल्यूज़ पुट कर दी। पुट करने के बाद जो है ये आपका फाइनल कैलकुलेशन करने के बाद ये आपका फाइनल आंसर है। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे उन्होंने ये किया है, 2x आपकी ऐसी आ जाएगी, और ये जो है क्योंकि 2x कॉमन था, इसमें भी 2x था। ठीक है, फिर इसमें भी था, फिर उसमें भी था, सब में 1 बाय 1 2x इसमें भी था, सब में 2x था, तो 2x कॉमन आ गया। यहाँ से 1 बचा प्लस एच, ये चीज़ आ गई, एच ओवर 2 आ गया, फिर ln 2 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से 3 ln 3 का स्क्वायर आ जाएगा। तो 2x कॉमन था, तो यहाँ मैंने 2x कॉमन ले लिया। इसी तरह ये जो आपकी एक्सरसाइज जो है 2.8 ये आपकी कंप्लीट हो जाएगी।
इंशाल्लाह फिर 2.9 जो है वो अगले वीडियो में मैं रिकॉर्ड कर दूँगी।